और इसके बाद दिखाता हूँ भैया, ये देखो गाजीपुर विलेज ये आया, इस पे भाई उंगली मारा मैंने और ये देखो ये आ गया अपने पास। भाई देखो पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया आ गया हूँ और यहाँ अड्डे पे बैठा हूँ। भाई देखो पोर्टर पार्टनर वाला ऐप चल रहा है, यानी राइडर वाला ऐप चल रहा है और कस्टमर वाला ऐप दिखाऊँ भाई। अब हो गया सीन तगड़ा वाला। इस समयपुर वाला जो ऑर्डर था, समयपुर बादली वाला, उसके देखो पिकअप लोकेशन पे पहुंचने वाला हूं और कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया भैया बिना फ़ोन करे। ये देखो भाई ऐप सही हो गया, अब बज रहे दबा दब ऑर्डर। देखो 64 रुपये का गाजीपुर का ऑर्डर बज रहा है भैया, पटपरगंज से गाजीपुर का, मतलब ऐप सही हो गया अब। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई टाइम देखो 12:11 हो रहा है और पोर्टर देखो भैया ऑनलाइन है, टाइमर लगा हुआ है, लेकिन मैंने उठा लिया भाई एक ऑफलाइन ऑर्डर है। ये वाला ऑर्डर है भैया, देखो ऑफलाइन ऑर्डर है बवाना का, कई बार ले जा चुका हूँ यहीं घर के पास से ही। तो कल ही मेरे पास फ़ोन आ गया कि भाई एक ऑफलाइन ऑर्डर है, निकल तो जल्दी जाता लेकिन फिर भी लेट हो ही जाता है भाई। तो मैंने कहा चलो भैया अब ऑफलाइन ऑर्डर ही उठा के चलते हैं। तो पिकअप कर लिया, छोटा सा ही बॉक्स है और इस ऑर्डर के 200 रुपये मिलते हैं भाई, पता ही है आप सभी को 200 रुपये मिलता है। और कितने 15 या 16 किलोमीटर है, हाँ 15 या 15 किलोमीटर है भाई। सेक्टर 2 लेके जाना है, तो लोकेशन मुझे पूरा पता ही है, कहाँ से जाना है और कहाँ देना है, किस फैक्ट्री में पूरा पता है, बहुत बार जा चुका हूँ। और वहाँ से ऑर्डर भी निकलता है भाई। और ये भाई मैं बवाना का रूट मेरा तभी लगता है जब मेरे आईडी पे ना टाइमर लगा होता, उसी दिन बवाना का ये ऑर्डर मिलता है भाई मुझे। अब पिछली बार भी देख लो गया था मैं, तो मेरे आईडी पे टाइमर लगा हुआ था बहुत तगड़ा वाला, 1400 कुछ मिनट का है ना, सूरज भाई ने लगाया था। और उससे पिछली बार भी गया था तो मेरे आईडी पे भाई टाइमर लगा हुआ था, लेकिन फिर भी एक नोएडा का ऑर्डर मुझे वहाँ से मिल गया था, 20 सेकंड का टाइमर लगा था फिर भी। और आज भी जा रहा हूँ तो भाई आज भी मेरे आईडी पे 150 प्लस मिनट का टाइमर लगा हुआ है। तो चलो देखते हैं क्या होता है भाई। आज मैं बवाना पहुँचते ही आईडी ऑन कर दूंगा, ऑन तो अभी है, मैं ऑन करके ही चल रहा हूँ। अगर कोई ऑर्डर बजेगा बढ़िया सा तो उठा लूँगा और अपना टाइमर भी धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। तो कोई बढ़िया सा ऑर्डर मिल जाए बस, और चालू ही रखूँगा। आधे घंटे में तो पहुँच ही जाऊँगा भाई, आधे घंटे में आधा घंटा अपना 30 मिनट कम हो जाएगा टाइमर। ये जाम लगता है भाई, गाड़ी रोड पे खड़ी कर देते हैं, जाम लगा देते, देखना इधर स्कूटी है उधर स्कूटी है। चलो भाई देखते हैं बवाना से आज क्या मिलता है। मंगलवार है तो ऑर्डर ठीक ठाक मिल जाना चाहिए वहाँ से। भाई ऑर्डर हो गया डिलीवर यहाँ पे, और धूप देखो भाई क्या ज़बरदस्त धूप निकला हुआ है। ये बैग मैंने यहाँ रख दिया भाई, यहाँ बैठूँगा मैं, एकदम गर्म हो चुका है। बस 2 मिनट के लिए भाई धूप में खड़ी कर दो बाइक और हालत देखो बाइक की फिर कितना गर्म हो जाता है। अभी ये स्टैंड देखो भाई इतना गर्म है, मोबाइल रखे रखे भाई हीट हो गया, चल नहीं रहा है। तभी भी कह रहा है कि भैया डिवाइस नीड टू कूल डाउन, इतना गर्म हो गया भाई। और पोर्टर मेरा ऑन ही था वहाँ से भाई। एक ऑर्डर बजा, जैसे ही मैं कैमरा बंद किया ना और रोहिणी वेस्ट के पास पहुँचने वाला था, सेक्टर 4 बवाना का नाहरपुर से ही बजा। लेकिन भाई वो मैंने सोचा उठा लूँगा, 20 सेकंड का टाइमर लगा हुआ था, मैं रुक गया भाई, उंगली मारा लेकिन हाथ ही नहीं आया, वो पहले ही उठा लिया था कोई, लेकिन फिर भी बजे जा रहा था मेरे आईडी पे। अगर वो भी आ जाता तो 168 रुपये का वो बज रहा था, पूरा 200 रुपये ये और 150 रुपये वो, 350 रुपये टोटल बन जाता भाई अपना 15 किलोमीटर में, 15-16 किलोमीटर में। ये देखो भाई अब इतने सारे राइडर बैठे हुए थे, सारे गायब हो गए यहाँ से। तीन राइडर बैठे हुए हैं बस। ऑर्डर बज गया क्या सबके पास भाई? अब भी जस्ट गया हूँ 5 मिनट पहले, यहाँ से करीब 8-9 राइडर बैठे हुए थे, धीरे धीरे सब निकल लिया भाई। अब देखो क्या मिलता है भाई। आईडी तो ऑन ही है मेरा, ये देखो आईडी ऑन ही का रखा है। टाइमर अब बचा हुआ है 99 मिनट का, ये देखो 99 मिनट का टाइमर बचा हुआ है। और 142 रुपये वॉलेट अपना माइनस में। चलो भाई रिफ़्रेश कर दिया आईडी, 100 मिनट हो गए, 99 था 100 हो गए ये क्या भाई, फिर 100, 99 से 100 बढ़ गया भाई। बताओ दिखाता हूँ भाई, टाइम देख लो एक बार, 12:54। अब देखो कितने देर में देता है भाई यहाँ से ऑर्डर। भाई देखो अभी आप सभी को दिखाता हूँ कितने बढ़िया बढ़िया ऑर्डर बजे यहाँ पे। भाई देखो पहला ऑर्डर बजा भाई
पटेल नगर गाजियाबाद। 20 सेकंड का टाइमर लगा हुआ था भाई, आया नहीं, ये उठा नहीं। उसके बाद बजा मानेसर, तो इसे मैं उठाना नहीं चाहता, ये वैसे उठ गया भाई, ठीक है। उसके बाद आया साहिबाबाद, इस पर भी उंगली मारा मैंने, ये भी हाथ नहीं आया भाई, ठीक है। और इसके बाद दिखाता हूँ भैया, ये देखो गाजीपुर विलेज, ये आया, इस पर भाई उंगली मारा मैंने, और ये देखो ये आ गया अपने पास। और ये इसलिए आया भाई क्योंकि ये 20 सेकंड का जो टाइमर था वो ख़त्म हो गया था भाई। 20 सेकंड का टाइमर ख़त्म जैसे ही हुआ वैसे ही ऑर्डर आ गया, तो 10 सेकंड में उठ गया ये। बाकी जितने भी ऑर्डर बजे हैं वो सभी 20 सेकंड के टाइमर में बजे हैं। और इसमें लोकेशन देखो कहाँ का दिखा रहा, वही का, ये क्लस्टर डिपो बवाना वाला जो रोड है, बवाना सेक्टर 1 वाला, वहाँ का लोकेशन। भाई ये पता नहीं गलत क्यों डालते लोकेशन, तो मुझे पता चल गया लोकेशन गलत है, मैंने कस्टमर से लोकेशन मंगा लिया। और ये पिकअप करना है सेक्टर 3 से। देखो मोबाइल भाई ऐसे ही गर्म हो रहा है। 1.5 किलोमीटर, ये देखो भाई, अरे स्टैंड सेंसर लगा हुआ है। ऑर्डर डिलीवर करने के बाद मैंने आप सभी को दिखाया था कि भाई 1.5 घंटे का टाइमर लगा हुआ था मेरी आईडी पे। 1.5 घंटे में ये 4 ऑर्डर बजे, चारों में से एक भी ऑर्डर नहीं उठ पाया भाई 20 सेकंड के टाइमर में। 20 सेकंड के टाइमर में यहाँ कोई नहीं छोड़ता भाई ऑर्डर। जिसका 10 सेकंड का टाइमर होता है ना, वो भी नहीं छोड़ता भाई, वो उठा ही लेता है, कहता है कि मिस हो जाएगा, टाइमर लग जाएगा 20 सेकंड का। इसी वजह से वो उठा ही लेते हैं भाई। और ऑर्डर भी ऐसे ऐसे बजे हैं कि कोई छोड़ ही नहीं सकता। पटेल नगर, साहिबाबाद और तुम्हारा वो गाजियाबाद है ना, ऐसे ऐसे ऑर्डर कोई नहीं छोड़ता भाई, उठा ही लेता है। जिसके पास आता है वो उठा ही लेता है यहाँ बवाना से। अब यही मिला भाई, 457 रुपये का है। गाजीपुर विलेज लेके जाना, वही पटपरगंज के सामने, वहाँ लेके जाना भाई। अब चलो फटाफट से पिकअप करते ऑर्डर, देखते हैं क्या मिलता है इस ऑर्डर में। भाई ऑर्डर पिकअप कर लिया, एक ये बॉक्स है और एक ये छोटा सा सामान है भाई, ये पीसीबी वगैरह है, पीसीबी इसको रखते हैं भाई, इसमें नहीं, इसमें रखता हूँ। छोटा सा सामान है, बैग में आ जाएगा भैया। अरे आजा, खुल जा। ये बोतल वाले में कभी मत रखना भाई, बोतल को काट देता है अगर प्लास्टिक का बोतल है ना भाई, और वो पानी लीकेज होने लगेगा। ये देखो थोड़ा सा ना भाई, ये साइज में बड़ा है बॉक्स बस भाई। यहाँ से निकले पहले बहुत आवाज़ आ रहा है भाई, मशीन चल रहा है ना, इस फैक्ट्री में भी चल रहा है, उस फैक्ट्री में भी चल रहा है भाई, इतना शोर हो रहा है ना यहाँ पे क्या होता हो। टाइम देखो 3 बज गया। ये सामने वाली फैक्ट्री से किया है भाई पिकअप। अब यहाँ दिखा तो कितने का ऑर्डर है, 451 का। किलोमीटर कितना दिखाता है भैया, आजा पहले यहाँ से निकले यार। एक तो ये अलग ही चल रहा है भैया, रास्ता ही नहीं है जाने का। लो अब यहाँ से हमें लेना पड़ेगा भाई यू टर्न, आगे से जाना पड़ेगा। इस वाले फैक्ट्री से पिकअप किया है। अब थोड़ा शांत है भाई, अब थोड़ा सा शांति लग रहा है वह इधर से ये मशीन चल रहा है और इस फैक्ट्री में, इधर से वो उस फैक्ट्री में चल रहा है। दोनों साइड से आवाज़ें आ रही है भाई। मैं सोचा कब यहाँ से निकलूँ। तो भाई किलोमीटर देख लो, यहाँ रुक के देखते हैं कहाँ से दिखा रहा है। 44 किलोमीटर दिखा रहा है और 451 का ऑर्डर है ना, 451 का ऑर्डर है भाई। और डिस्टेंस देख लो, 44 किलोमीटर 1 घंटा 3 मिनट ये बाहर से ले जा रहा है। और ये अंदर रोहिणी पीतमपुरा से देखे 41 किलोमीटर 1 घंटा 18 मिनट। तो कितने किलोमीटर का फ़र्क है भाई, 44 41 3 किलोमीटर का फ़र्क है। लेकिन 20 मिनट के आसपास अंदर से अगर जाऊँगा तो भाई वही है, जाम मिलेगा ही मिलेगा, इधर तो जाम मिलेगा ही। चलो यार बाहर से ही चलते हैं, 3 किलोमीटर का बस डिस्टेंस है। और ये देखो ये कहाँ से ले जा रहा मुझे, ये ना यहाँ पर जो फ्लाईओवर है ना, ये वाला फ्लाईओवर अभी चालू नहीं है भाई, बंद है। तो ये इधर से ले जा रहा है अलीपुर होते हुए। चलो ले जा रहा है भैया, तो चलते हैं इधर से ही फटाफट से। एक तो 1.5 घंटे बाद ये ऑर्डर हाथ लगा है गाजीपुर का। भाई साहिबाबाद का भी सही था ऑर्डर, वो बढ़िया रेट दे रहा था साहिबाबाद का, 477 रुपये। जबकि वहाँ पटेल नगर 3 का बजा था गाजियाबाद का ही, तो उसका 461 या कुछ रुपये दे रहा था, है ना। लेकिन यहाँ का सही दे रहा था, 477 या 71 रुपये था। अब इतने सारे ऑर्डर बजे बढ़िया बढ़िया भाई, 20 सेकंड में कोई नहीं छोड़ता ऑर्डर अगर किसी के पास बच गया तो उस पर चाहे प्राइम हो वो, या 10 सेकंड लगाओ या 20 सेकंड लगाओ, कोई नहीं छोड़ता ऑर्डर। इसलिए मेरा कोई ऑर्डर उठ नहीं रहा था क्योंकि 20 सेकंड लगा हुआ था। और मैं चाहता तो मानेसर वाला उठ सकता था, 600 रुपये का ऑर्डर था, लेकिन मानेसर जाना था भाई। अब मानेसर जाके रिस्क कौन लेगा भाई, है ना। वही बात है,
मानेसर जाओ तो वहाँ से कुछ पता नहीं है भाई, और नॉन प्राइम हो तो जाओ ही मत। मैं तो यही सलाह दूंगा कि भाई अगर आप प्राइम नहीं हो तो मत जाओ, क्योंकि वहाँ पर एक तो ऑर्डर नहीं बचता, और अगर बचता भी है तो वो प्राइम वाला उठा लेगा अगर प्राइम वाला होगा उधर, और प्राइम वाले ही जाते ही हैं क्योंकि उनको पता है भैया ऑर्डर बजेगा तो हमारे हाथ ही आएगा, है ना। तो चलो भाई ग्लव्स लगाना पड़ेगा। अब बहुत भाई कहते हैं ना लू, एकदम तगड़ा वाला खतरनाक लू चल रहा है। चलो ग्लव्स लगाते भाई फटाफट से और निकलते यहाँ से। ऑर्डर को करते भाई डिलीवर गाजीपुर में। ऑर्डर हो गया है डिलीवर, यहाँ पे देखो भाई, और टाइम देख लो 4:29, 4:30 बज गए भाई। और ये जो गोल चक्कर है ना भाई गाजीपुर का, वो पार करते ही बस 50-100 मीटर आप आगे मान लो 451 रुपये। पेमेंट तो अभी किया नहीं है भाई, आ गया भाई। लो पेमेंट का नाम लेते ही पेमेंट आ गया अपना 451 रुपये। अभी से कर देता हूँ कैश कलेक्टर। चलो भाई हो जा कैश कलेक्टर, हो गया भाई। और ये लो सस्पेंड भी कर दिया कैश कलेक्टर करते ही सस्पेंड कर दिया। अब कह रहा है भैया 202 रुपये का रिचार्ज करो, वॉलेट में डालो। चलो भाई कर ही देते रिचार्ज हो गया भाई। 202 रुपये का वॉलेट हो गया अपना जीरो। और ये क्या भाई, ये ऑनलाइन करते ही ऑफलाइन, ये क्या है भाई, ये क्या चल रहा पोर्टर में। और देखो भाई इसमें हो गया अपना 390 रुपये, 400 रुपये ही मान लो, 400 ये और 200 रुपये अपना ऑफलाइन, तो 600 रुपये हो गए भाई अर्निंग। अब यहाँ से देखो थोड़ा सा ना हमें रॉन्ग साइड जाना है, लगभग 50 मीटर के आसपास। ये गोल चक्कर वाला ही यू टर्न बना हुआ है भाई। यू टर्न का मान लो गोल चक्कर ये है, बस इतना ही अपने को रॉन्ग साइड जाना है। रॉन्ग साइड लेके फिर उधर लेना है गोल चक्कर से। तो ये देखो ऑटो वाले के साथ ले जाऊंगा मैं। चलो भैया चलो जी चलो भाई इनके साथ। अब गोल चक्कर घूम के यहाँ आना है, उस साइड इस साइड आना है भाई गोल चक्कर घूम के। और जा रहा हूँ यहाँ से पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया, क्योंकि भैया यहाँ से तो वही पास में। और पटपरगंज कहाँ है आप सभी को पता ही होगा। ये रहा गोल चक्कर पार करते ही फ्लाईओवर के नीचे पटपरगंज है। एक रेड लाइट पार करते ही पहुँच गया भाई पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया। अब देखो क्या होता है भाई यहाँ पे। राइडर्स देखूँ पहले कहाँ भाई डेरा लगा के अपना अड्डा जमा के बैठे हुए हैं। ये देखो भैया अंदर घुसते ही दिख गया राइडर का अड्डा। ये देखो 2 4 5 6 राइडर यहाँ बैठे हुए हैं भाई, 2 वहाँ हैं। और अभी तो अंदर पता नहीं कितने होंगे और उस साइड कितने होंगे भाई इतने सारे राइडर बैठे हुए भैया बताओ। अब इनमें से हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, एक इधर रहे देखो, इनमें से मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं। चलो देखते हैं भाई देखो पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया आ गया हूँ और यहाँ अड्डे पे बैठा हूँ भाई। देखो पोर्टर पार्टनर वाला ऐप चल रहा है, यानी राइडर वाला ऐप चल रहा है, और कस्टमर वाला ऐप दिखाऊँ भाई। यहाँ पे अब हो गया सीन तगड़ा वाला। अब ये कह रहा है इट्स टेकिंग सम टाइम, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, प्लीज प्रेस रीट्राई फॉर अ स्मूथ बुकिंग एक्सपीरियंस। यहाँ करो तो भाई कस्टमर वाला ऐप ही नहीं चल रहा, तो बुकिंग कहाँ से आएगा भाई। इसके ड्रामे ही रहते हैं भाई, इसका ड्रामा कभी ख़त्म नहीं होने वाला। चल ही नहीं रहा, देखो आपके सामने इतने बार ओपन कर रहा हूँ भाई, चल ही नहीं रहा। और ये आ भी रहा है तो आगे बुक नहीं हो रहा, आगे बुक ही नहीं हो रहा। अगर ऐप खुल भी रहा है तो आगे बुक ही नहीं हो रहा। यहाँ जैसे ही एड्रेस डाल रहा हूँ उसके बाद बता रहा है कि भाई हम इस एरिया में सर्विस ही नहीं दे रहे। पटपरगंज जैसे एरिया में सर्विस नहीं है भाई यही है इसका, सर्वर कभी सही रहता ही नहीं है। देखो उसे हटा के फिर खोला, ऐसे ही आ रहा। तो अब ये पता नहीं कितने देर में ठीक होगा भैया, नहीं होगा। जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक ऑर्डर नहीं आएगा कोई। अब देखो भैया 4:42 हो रहा है, देखते कब तक ठीक होता है भाई। एक ये ऑर्डर उठाया मैंने, ये छोटा सा 4 डब्बे है भाई, छोटे छोटे। ये पता नहीं किस चीज़ के है भाई, यहाँ से उठाया ये पटपरगंज से ही। और ये है भाई साहिबाबाद का। अब पटपरगंज से साहिबाबाद का ऑर्डर मैंने उठाया भाई, वो भी किस पे पता है, अंकल पे। क्यों उठाया वो आपको बताता हूँ भाई। यहाँ पे तो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आते हैं भाई। देखो मेरे एप्लीकेशन में अभी कितने ऑर्डर दिख रहे हैं, 2, एक 80 रुपये का और एक 290 रुपये का। तो भाई अभी मैंने यहाँ पे 290 रुपये वाला ऑर्डर उठा लिया। अब इसका पिकअप कहाँ से भाई, साहिबाबाद साइट 4 से। ठीक है भाई, साहिबाबाद साइट 4 से पिकअप है इसका। अब यहाँ से पिकअप है 5.5 किलोमीटर, उतने में ही ऑर्डर आ गया भाई ये 80 रुपये का, जिसे पटपरगंज से यहीं से बगल में था मैं टंकी के पास, और यहाँ से पिकअप
तो इसे मैंने उठा लिया भाई। मैंने कहा चलो भाई साइट 4 तो जाना ही है, साहिबाबाद है ना। तो ये 80 रुपये का ऑर्डर आ गया, तो क्यों ना इसे भाई लेते चले, 80 रुपये कमाते हुए चले। ये देखो भाई, मेरा जो ऑर्डर पिकअप करना है वो करना है, कहाँ से करना है भैया, वो यहाँ से करना है शायद। हाँ यहाँ से नहीं, हाँ यहाँ से, यहीं से पिकअप करना भाई। देखो यहाँ इस वाले कट से पिकअप करना है, मुझे देना है यहाँ। तो पहले ये डिलीवर नहीं करूँगा, पहले पिक कर लूँगा ये वहाँ का ऑर्डर भाई, समयपुर का ऑर्डर। उसके बाद इस ऑर्डर को दूंगा, रास्ते में ही पिकअप लोकेशन पड़ेगा मेरा। मैं यहाँ से खाली जाता, 5.5 किलोमीटर पिकअप दिखा रहा था, मैं खाली जाता, उतने में ये ऑर्डर आ गया भाई। सोचते रहा मैं कि उठाऊँ या ना उठाऊँ, फिर लास्ट में जाकर उठा ही लिया। मैंने कहा चलो भाई छोटा सा ऑर्डर, 80 रुपये मिल जाएंगे। जो पिकअप में 5 किलोमीटर बाइक चलता है वो भी नहीं चलेगा भैया, क्योंकि यहाँ से वहाँ जाने के 80 रुपये मिल गए मुझे। अब चलो भाई फटाफट से चलते हैं और उस ऑर्डर को भी करता हूँ मैं पिकअप। कस्टमर को बोला था मैंने 15 मिनट, लेकिन 15 मिनट तो भाई यहीं पे हो गया। अब चलो कितना दिखा रहा है ये, 20 मिनट दिखा रहा है, 15 मिनट लगेगा और पहुँचने में भाई, तो मान लो आधा घंटा। अब एक बार फ़ोन कर लूँगा मैं कस्टमर को बीच रास्ते में, और पहले मैं पिकअप करूँगा उसी का। वो उससे भी बात हो गया, कस्टमर से कह रहा है छोटा सा ही एक बॉक्स है वही लेके जाना है। मैंने चलो भैया आता हूँ मैं। 15-20 मिनट का टाइम दिया था मैंने कस्टमर को, अब 15-20 मिनट अपने को यहीं हो गया। ये देखो भाई ऐप सही हो गया, अब बज रहे दबा दब ऑर्डर। देखो 64 रुपये का गाजीपुर का ऑर्डर बज रहा है भैया, पटपरगंज से गाजीपुर का, मतलब ऐप सही हो गया। अब भाई समयपुर वाला जो ऑर्डर था, समयपुर बादली वाला, उसके देखो पिकअप लोकेशन पे पहुंचने वाला हूं, और कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया भैया बिना फ़ोन करे। ठीक है, उसके चक्कर में मैं ये 80 रुपये वाला ऑर्डर उठाया भाई, वो भी अंकल में, आज तक नहीं उठाया भैया। अब यहाँ रेड लाइट पे जैसे ही पहुँचा, 2 मिनट और लगना था, वैसे ही कैंसिल का मैसेज आ गया। मैंने फ़ोन मिलाया कस्टमर को कि सर आपने कैंसिल किया। कह रहे हाँ भैया आपको टाइम हो गया। मैंने कहा 15-20 मिनट मैंने आपको बोला था, वहाँ से आने में टाइम लगता है इतना। अब 10 मिनट और एक्स्ट्रा लग गया है ना, क्योंकि जाम के वजह से। तो कह रहे अब क्या करूँ, मैंने दूसरा बुक कर दिया। मैंने कहा मैं ही आ जाता हूँ, आप उसे कैंसिल कर दो। और ये देखो भाई आ तो गया लोकेशन पे। अब देखो क्या कहता है भाई, देता है या नहीं देता ऑर्डर। भाई ऑर्डर मिल गया अपने को, वो वाला ऑफलाइन में जो अंकल पे समयपुर बादली का कैंसिल हुआ था, ये वाला है, सिर्फ फाइल है, और ये यहीं देना है साहिबाबाद में भाई। ठीक है, तो मैंने बात कर लिया। मैंने कहा सर जब इतना दूर आया हूँ मैं, 6 किलोमीटर आऊँ पिकअप करने के लिए, आपने एक बार फ़ोन नहीं किया। कह रहे मैंने ऐप में चेक किया, उसमें 15-20 मिनट और दिखा रहा था। मैंने कहा उसमें अपडेट ही नहीं होता, ऐप में कभी मत चेक करो। आप राइडर से एक बार पूछ लो, अगर ऑर्डर कैंसिल ही करना हुआ राइडर से पूछ लो, अगर वो कह रहा है कि 15-20 मिनट लगेगा और फिर आप कैंसिल कर देते। मैं तो ये रेड लाइट पे पहुंच गया था भाई, तभी इन्होंने कैंसिल करा है। कह रहे कोई बात नहीं आप ले जाओ ऑफलाइन में। और भाई ऑर्डर तो उठा लिया मैंने, अब ये कह रहे कि भाई कस्टमर को फ़ोन कर लो। हाँ भाई एक से एक दिक्कत हो रहा है। देखो बोले कस्टमर को फ़ोन कर लो, नंबर व्हाट्सअप किया और मेरा मोबाइल हो गया बंद। जैसे ही फ़ोन लगाया वैसे ही मोबाइल बंद हो गया। कह रहे भैया पहुंच जाओगे ना? आना का पहुंच जाऊंगा, टेंशन मत लो, पावर बैंक ले रखा है, आराम से पहुंच जाऊंगा, कोई टेंशन मत लो। अब देखो भाई क्या होता है। कस्टमर के सामने ही बंद हो गया भैया, जैसे ही फ़ोन लगाया वैसे ही बंद हो गया। कह रहे भैया कैसे बात करोगे ना, 5-10 मिनट में हो जाएगा चालू। देखो भाई 10 मिनट लगेगा इसे चालू होने में। और ये वाला जो ऑर्डर है साहिबाबाद का, वो इसके पीछे देना है। अब ये खुले तो मैं देखूँ मैप कि भैया कहाँ देना है, किस साइड देना है, या तो आगे से चला जाऊँगा या इधर से चला जाऊँगा। भाई मोबाइल तो मेरा बंद ही था, उसके बाद कैमरा भी डाउन हो गया। अब दोनों डाउन हो गया तो मैंने फिर भाई मोबाइल को चार्ज करा, चार्ज में लगा रखा था, उसी को चार्ज करा क्योंकि मोबाइल का ही ज़रूरत था। मैंने कहा भाई कैमरा वीडियो तो बाद में ही बना के बता दूंगा। तो कैमरा चार्ज नहीं करा, उसके बाद साहिबाबाद में ही बंद हो गया वो। तो वो ऑफ़लाइन ऑर्डर जो अंकल का था उसको मैं ऑफ़लाइन ले गया, क्योंकि कैंसिल हो गया था, कस्टमर ने कैंसिल कर दिया। उसको ऑफ़लाइन ले गया, लिबासपुर में डिलीवर किया। वहाँ से एक ऑर्डर बज रहा था पोर्टर में 164 रुपये का, ये पीतमपुरा का। 20 सेकंड का टाइमर लगा हुआ था, नहीं आया क्योंकि रास्ते में ऑर्डर मिस हो गया, तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, फिर वहाँ से खाली आ गया। अब अगर टोटल अर्निंग बताऊँ तो भाई अर्निंग शुरुआत से लेके एंड तक पूरा बताता हूँ। 200 रुपये जो यहाँ से बवाना ले गया वो ऑफ़लाइन, 200 ये प्लस करना भाई। उसके बाद बवाना से जो पोर्टर लेके गया था गाजीपुर, कमीशन काटने के बाद 390 रुपये ये अर्निंग टोटल हुआ। अब उसके बाद पटपरगंज
से जो 80 रुपये का एक अंकल का ऑर्डर ले गया था, तो उसका कमीशन कट के 72 रुपये वो ऐड कर दो भाई। और उसके बाद साहिबाबाद से जो यहाँ लाया था लिबासपुर, वो ऑफलाइन ऑर्डर था, उसका कोई कमीशन नहीं गया। अगर अंकल पे रहता अंकल के थ्रू तो उसका कमीशन जाता, लेकिन वो ऑफलाइन हो गया था। तो 290 रुपये कैश कलेक्ट किया था, टोटल 290 रुपये ही आए मेरे पास, इसमें कोई भी कमीशन नहीं घटा। तो ये टोटल अगर करोगे तो भाई 952 रुपये का टोटल होता है अर्निंग, पोर्टर, ऑफलाइन, अंकल सब मिला के। अब पेट्रोल की बात करो तो 152 रुपये जो ये हटा दो पूरा, तो 800 रुपये मेरा टोटल अर्निंग बचता है। और 150 रुपये पेट्रोल, कमीशन वगैरह सब काट गए भाई। और इससे पहले जो लिबासपुर वाला ऑर्डर मैंने उठाया था ना अंकल में, उससे पहले एक ऑर्डर आया था मेरे पास सेक्टर 17 रोहिणी का, लेकिन वो भी जैसे ही आया उठाया मैंने और कैंसिल कर दिया कस्टमर ने, क्योंकि भाई पोर्टर का सर्वर कस्टमर वाला ऐप ही नहीं चल रहा, तो दबादब बुकिंग आ रहा था अंकल में भाई, सर्ज लग के। वो भी अगर रेगुलर में भी आ रहा ऑर्डर तो उस पर भी सर्ज लग रहा, दबा के सर्ज लग रहा था, और बढ़िया रेट मिल रहा था, दबादब ऑर्डर आ रहा था, क्योंकि पोर्टर का सर्वर ही नहीं चल रहा था, कस्टमर वाला ऐप ख़राब था। तो जितने भी कस्टमर कर रहे थे भाई बुकिंग, जिसको अर्जेंट भेजना था, नहीं हो रहा था इस पे पोर्टर पे, तो वो अंकल पे बुक करके और भेज रहे थे। 2 घंटे तक करीब भाई पोर्टर का जो कस्टमर वाला ऐप था वो नहीं चल रहा था, सर्वर डाउन था। 2 घंटे भाई अंकल पे खूब बढ़िया बढ़िया ऑर्डर आ रहा था। तो भाई इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।